ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, जिसमें आवास और विकास परिषद विभाग ने भी अपनी भागीदारी निभाई। बता दें कि पूरा प्रशासन टाउनशिप बचाने के लिए प्राधिकरण की मदद कर रहा है। वहीं इस बारे में हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने आवास और विकास परिषद के डायरेक्टर रणवीर प्रसाद से खास बातचीत की है। औद्योगिक सिटी नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणवीर प्रसाद जी मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड के। सर, एक बड़ी भागीदारी आपका विभाग इस ट्रेड शो में निभा रहा है, क्या कुछ खास है? एक बड़ी योजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना जो है उसको आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, आप जैसे जानते हैं जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका लगभग 40 गुना मल्टीप्लायर है इकोनॉमी पर। तो रियल एस्टेट, हाउसिंग, टाउनशिप का विकास बहुत आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये देखा कि प्राधिकरणों का लैंड बैंक बहुत अच्छा नहीं है, तो उन्होंने नई योजना शुरू करने का आदेश दिया, जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना। इसमें शासन जो है सीड कैपिटल उपलब्ध करा रहा है प्राधिकरणों को, और उसके माध्यम से उन्हें लैंड खरीदने के लिए धनराशि दी जा रही है बजट से। तो इस तरह से कुल इस वर्ष, पिछले वर्ष के बजट में 1000 करोड़ था, इस साल के बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान है। और इसके द्वारा हम लोग अभी तक 15 शहरों में नई टाउनशिप के लिए स्वीकृति दे चुके हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सामने बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उन्होंने एक नई टाउनशिप प्लान किया है, जिसमें लगभग 340 करोड़ की भूमि का अर्जन है, और उसके बाद उसका फर्दर विकास किया जाएगा। सर, हमने देखा कि जिन प्राधिकरणों के पास लैंड बैंक जीरो था, आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, सरकार ने फैसला लिया कि उनको पैसा मुहैया कराएंगे ताकि वो लैंड बैंक जुटा सकें, एक नई टाउनशिप बसा सकें। इसी कड़ी में आपने तमाम प्राधिकरणों को साथ देना शुरू किया। मेडा भी है उसमें, मेडा भी एक नई टाउनशिप बसाने जा रहा है, बुलंदशहर में एक नई टाउनशिप बसेगी। तो क्या लगता है कि इस तरीके से आर्थिक तौर पर भी रास्ते खुलेंगे लोगों के लिए खास तौर पर? जैसे मैंने कहा 40 गुने का है मल्टीप्लायर ये रियल एस्टेट, और लोगों को डिसेंट प्लान्ड एरिया मिलेगा रहने के लिए, काम करने के लिए। तो निश्चित रूप से लोग आएंगे, यहाँ पर बसेंगे, और जब लोग बसते हैं तो कई तरह की गतिविधियाँ शुरू होती हैं, तो इससे लोगों को रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक तरह से समझिए वरदान है ये स्कीम, और आप देखेंगे कि 1-2 वर्षों में इसका प्रभाव को देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी के अंडर में ये पूरा विभाग आता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसमें तमाम प्रदेशों के लोग भी आएंगे, क्या लगता है कि आपके लिए जो रास्ते पूरी तरीके से खुल चुके हैं कि अब तरक्की के रास्ते जो हमने उत्तर प्रदेश के लिए देखे थे नई टाउनशिप के माध्यम से वो खुल रहे हैं? हम लोग $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, उसमें रियल एस्टेट की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और आप देखिएगा ये जो प्रगति हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, यही गति रहेगी तो आपको चारों तरफ समृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। मेडा से जुड़ा मैं एक सवाल करूंगा आपसे। IAS अभिषेक पांडे उसके उपाध्यक्ष हैं। हमने देखा कि बहुत जल्द ही एक नई टाउनशिप का रास्ता उन्होंने खोला, शासन ने भी उसे पास कर दिया। अब कैसे देखते हैं कि मेरठ रैपिड मेट्रो की सिटी अब धीरे धीरे बनने जा रही है, तो मेरठ दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो मेरठ में भी विकास काफ़ी उच्च स्तर पर होगा। देखिए NCR में एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक होता है, समस्या होती है, गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो इसलिए ये रैपिड रेल सरकार की योजना है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से मेरठ और दिल्ली की कनेक्टिविटी है। लेकिन ये पूरी तरह से फलीभूत जब तक नहीं होगी जब तक कि इसी के दोनों तरफ टाउनशिप ना आए। इसलिए TOD स्कीम है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और हम लोगों का लक्ष्य है कि इस कॉरिडोर के दोनों तरफ नई टाउनशिप बनाई जाए। ये थे हमारे साथ IAS रणवीर प्रसाद, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से इस योजना को सफल बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर कार्य किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए अब शासन स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ये वीडियो मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जगत न्यूज़ मेरा।